येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय। अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम्। अवधूतस्य संवादं यदा उरमित तेजसः। अत्रापि उदाहरन्ति, इस विषय में अवधूत और महान तेजस्वी यदु के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उल्लेख किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद में उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण इसके बीच में जो संवाद चल रहे हैं और उद्धव जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने भूमिका तैयार करके उद्धव जी को समझाने के लिए कि वैराग्य का स्वरूप, त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है और भगवत प्राप्ति कहो कि मोक्ष कहो, उसका उपाय किस प्रकार का है, जीवन में किस प्रकार से हमें मोक्ष के लिए अपने आप को तैयार करना है और साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, साधक की समझ किस प्रकार धीरे धीरे स्पष्ट होती जाए और उसका व्यक्तित्व तैयार हो सके। ये सब बातों को ध्यान में रख के भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि अत्र माम मार्गयन्ते अद्दाः युक्ताः हेतुभिः ईश्वरं ब्रूह्यमाणैः गुणैः लिंगैः अग्राह्यम अनुमानतः। मुझे प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप जो अग्राह्य है, अग्राह्य है मतलब जगत के विषयों को जिस प्रकार हम ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार उसको हम समझ सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप हम नहीं जान सकते, उसकी प्राप्ति हम इस प्रकार नहीं कर सकते। सबसे पहले ये स्पष्टता होनी चाहिए कि मोक्ष के लिए हमें जो हमारा एक स्वभाव है जगत के विषयों को प्राप्त करने का, व्यवहार करने का, और हमें जो चाहिए हम उसको पा लेते हैं प्रयत्न करके, कैसे भी उसको पाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ये इस रीति से, इस प्रकार से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भगवान हमसे भिन्न भी नहीं है और इंद्रियों का विषय भी नहीं है। अंत में भगवान तो आत्मस्वरूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये समझ जब तक नहीं आती है तब तक निर्गुण ब्रह्म की समझ प्राप्त नहीं हो सकती। बिना निर्गुण की समझ प्राप्त किए हम चाहे कितने भी भगवान के दर्शन करें और ऐसा मान ले कि भगवान ने हमें दर्शन दिया, भगवान ने कृपा की, या तो भगवान की भक्ति हमने कर ली, सेवा कर ली, तो वो अधूरा तो है ही। जब तक हम आत्म रूप से भगवान को नहीं समझ सकते तब तक मोक्ष की संभावना नहीं है। ये याद रखना, ये समझ में आना चाहिए। भले आप बाद में कुछ भी करो,
आपके जीवन का आलंबन, आपकी साधना किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष तो तभी सिद्ध हो सकता है जब हम निर्गुण, निराकार, यहाँ इसके लिए अग्राह्य शब्द कहा गया, ऐसे परमात्मा जो आत्म स्वरूप में है उनकी अनुभूति ना हो, उनका दर्शन ना हो, उनकी समझ स्पष्ट ना हो, तब तक मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं है। तो फिर हमारा संपूर्ण जीवन, हमारे सभी कर्म, सभी व्यवहार और हमारी मानसिक स्थिति और हमारा स्वभाव, हमारी आदत, ये तो किसके लिए है? हमसे भिन्न, आत्मा से भिन्न अनात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। उसमें ही हम उसका उपयोग करते हैं। तो जीवन का आधार तो यही है, अनात्मा, और हम बहिर्मुख हैं। अनात्मा को जिस प्रकार प्राप्त करते हैं उसी रीत से हम अगर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये रास्ता विरुद्ध है, मतलब कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने आप को धीरे धीरे ये स्वभाव में परिवर्तन लाके अंतर्मुख बनना पड़ेगा। अंतर्मुख बनने का तरीका क्या है? कैसे बनेंगे अंतर्मुख? आंखें बंद कर दे तो हम अंतर्मुख बन सकते। हम बाहर जाना बंद कर दे, व्यवहार बंद कर दे, क्या करने से हम अंतर्मुख बन सकते? हमारी समझ बदलने से, धीरे धीरे। तो जहाँ प्रीति है, ऐसा है ना कि हम बहिर्मुख है तो इसलिए ये विरुद्ध अवरोध रूप बनता है, क्योंकि जिसमें हमारी महत्व बुद्धि है, जो हमारी समझ है, उसी के लिए ही हमारा आकर्षण है। जहाँ महत्व है उसकी तरफ ही आकर्षण होता है, उसमें ही प्रीति है, फिर उसमें ही राग और द्वेष, ये स्वाभाविक है और यही संसार का स्वरूप है। जब आत्मा को जानना है, ये समझ में आया, तो स्वाभाविक है वो अनात्मा का जो महत्व है, उसमें से जो संसार उत्पन्न हुआ है और जो हमें प्रिय लगता है, उससे हमें विमुख होना पड़ेगा, है कि नहीं? जब हम संसार को प्रीति करते हैं, अनात्मा को प्रीति करते हैं, बहिर्मुख है, तो हमारी बुद्धि में, हमारे मन में आत्मा का कोई महत्व नहीं है, वो सिद्ध हो जाता है। हो जाता है क्या नहीं? अब जब आत्मा को समझना है, आत्मा को महत्व समझ में आए, तो आत्मा को प्रेम करना ही पड़ेगा। फिर आत्मा को समझने के लिए आत्मा के अभिमुख बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस इसका नाम वैराग्य है। जब तक समझ नहीं आएगी कि मुझे किसको प्राप्त करना है, मतलब किसको समझना है, मेरा ध्येय क्या है जीवन में, मुझे सत्य का आश्रय लेना है, ज्ञान का आश्रय लेना है कि अज्ञान का आश्रय लेना है, ऐसा प्रश्न है ही नहीं। अज्ञान का आश्रय लिया ही हुआ है, तो सत्य का आश्रय लेके सत्य की तरफ आगे बढ़ना है। ये जब तक हमारी बुद्धि में ध्येय ये स्पष्ट नहीं होता है, इसका महत्व नहीं होता है, तब तक हम संसार में चालू रहते हैं। जब ध्येय स्पष्ट हो गया तो फिर संसार कैसा बन जाएगा? गौण। बस इतना ही है, इसका नाम ही वैराग्य है। हाँ, फिर संस्कार है, आदत है गलत, उसको बदलने के लिए हमें धीरे धीरे एक अभ्यास शुरू करना पड़ेगा कि जिसको पकड़ के बैठे हैं उसको छोड़ के जो महत्वपूर्ण है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। इसलिए एक रास्ता तैयार करते हैं, उसको भले वैराग्य कहो। सभी साधनाएं उसके लिए ही है, जब तक ये वैराग्य हमारे अंदर सिद्ध न हो जाए। लेकिन संपूर्णतया वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य का अनुष्ठान कब होगा? जब समझ अपनी स्पष्ट होगी कि क्यों ये सब कहते हैं भगवान, मतलब शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि हम बहिर्मुख है, तो वो बहिर्मुखता ही आत्मदर्शन में अवरोध रूप है। और ये तो कितने समय से चल रहा है? जन्मों जन्मों से हम बहिर्मुख ही है। आत्मा के बारे में कभी हमारे पास समय भी नहीं है, अंदर रुचि भी नहीं है, आत्मा के लिए कुछ सोचना चाहिए वो भी पता नहीं है।
तो धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए साधनाएं हैं, बस और कुछ नहीं। भले फिर निर्गुण का सीधा चिंतन नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें सगुण ब्रह्म, विग्रह, उपासना, भगवान की पूजा, ये सब हमें आधार रूप दिया गया है, साधन, आलम्बन, उपाय। कि अंततो गत्वा हमारी बुद्धि में जो संसार है उसकी निवृत्ति हो और आत्मा का महत्व स्थापित हो। इसलिए भगवान ने कहा मुझे कौन प्राप्त कर सकते हैं? अग्राह्यम, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मैं आपको जगत के विषयों की तरह तो प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। मुझे कोई ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, कर्मेंद्रिय से नहीं, मन बुद्धि से नहीं। तो उसके लिए योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। संयत चित्त मतलब अंतर्मुख बनना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत सूक्ष्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं और अंत में मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या किसी ने प्राप्त किया है भगवान आपको? ऐसा कोई लोग बने हैं? ऐसे कोई योगी हुए पृथ्वी पर जिसने सूक्ष्म चिंतन किया हो और आत्म रूप में रहे भगवान को प्राप्त किया हो? ऐसा कोई है? भगवान को ये याद आ रही है इतिहास, जो घटना बनी कि हाँ ऐसे लोग थे और किस प्रकार उन्होंने मुझे प्राप्त किया, मेरा दर्शन किया। तो वो ये समझाने के लिए भगवान एक कथा का उल्लेख करते हैं। इमं संवादम उरमित तेजसः यदोः उरमित तेजसः संवादम महान तेजस्वी यदु और अवधूत, इसके बीच में जो संवाद हुआ, कोई घटना घटी होगी, वार्तालाप हुआ होगा और जिसका विषय भगवत प्राप्ति होगा। तो भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। इमम इतिहासम पुरातनम, पुरातनम मतलब ये पहले की बात है, और इतिहासम मतलब ये बना है। इतिहासम इस प्रकार से ये बना, इसका नाम है इतिहास। तो इस प्रकार ये विषय में चर्चा हुई, उपदेश प्राप्त किया गया, उपदेश दिया गया, किसी ने उपदेश प्राप्त किया और मेरा स्वरूप जिसको समझ में आया। तो वो कौन दोनों थे, किस बीच में संवाद हुआ? ये कह रहे भगवान, अवधूतस्य और यदु। यदु मतलब कोई सामान्य यदु नहीं, तेजस्वी, विरमित तेजसा मतलब वैराग्यवान ज्ञानी। ऐसे जैसे कठोपनिषद का विषय किसके संवाद के द्वारा हमें समझाया जाता है? नचिकेता और यमराजा। तो नचिकेता का व्यक्ति तो पता है ना, हमारे जैसे नचिकेता बहिर्मुख नहीं है। बहिर्मुख नहीं है इसका मतलब बहुत सूक्ष्म चिंतन जिसने किया है। बहिर्मुख का मतलब यही कि जिसकी बुद्धि में स्पष्ट है विषयों का स्वरूप, अनात्मा का स्वरूप, इसलिए उसका आलम्बन लेके कुछ फायदा नहीं है। पर ले ही लिया है तो धीरे धीरे उससे ऊपर उठ रहा है। ऐसा जिसने जिसकी समझ में ये सब है, जिसको ये सब समझ में आ गया, वो वैराग्यवान नचिकेता और यमराजा के बीच में ये उपदेश, उसका संवाद है। इसी प्रकार यहाँ तेजस्वी यदु और अवधूत, इसके बीच में ये संवाद है। एक बार धर्मज्ञ राजा यदु ने एक सर्वथा निर्मयिक मतलब वैराग्यवान और विद्वान, युवा अवस्था वाले, बूढ़े नहीं, शुष्के निरय का कासार है। अभी आप कहो कि ये बहुत व्यक्ति, ये तो वैराग्यवान है और ये तो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति है, तो बूढ़े व्यक्ति में वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि अभी खा भी नहीं सकते तो इसको इसमें रुचि नहीं है, तो हमको लगेगा वैराग्यवान है, लेकिन वो खा नहीं सकता है इसलिए वैराग्य है। अभी कहाँ वो मेकअप करेगा, बाल ही नहीं रहे तो क्या क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? तो वैराग्यवान है कोई या क्या व्यक्ति वैराग्य? हाँ, उसने अगर युवावस्था में वैराग्य प्राप्त किया हो तो बाद में वो उसकी शोभा है वृद्धावस्था में, लेकिन ये तो असहाय है इसलिए कुछ भोग नहीं सकता है। ऐसा नहीं, ये साधु ऐसा नहीं है, ये अवधूत ऐसे नहीं है।
कौन सी अवस्था वाले हैं? युवा अवस्था वाले, युवा अवस्था वाले हैं। और तरुणम, तरुणम मतलब युवा, और विद्वान भी है, मतलब ज्ञान भी प्राप्त किया है, वैराग्य भी है, सर्वथा निर्भीक संपूर्ण वैराग्य वाला है, और महान विद्वान भी है, और युवा है। बहुत ही ये भाग्यशाली इसको कहा जाता है। युवावस्था में विद्वत्ता होना, वैराग्य होना परमात्मा की परम कृपा है। और जो प्राप्त जिसको करना है ज्ञान, वो राजा भी, यदु, वो भी कैसा है? धर्मज्ञ। वो सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है उपदेश प्राप्त करने वाला। उपदेश देने वाला तो सामान्य कदापि नहीं हो सकता है। उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना उपदेश देने के लिए, और अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली शब्द बोल के चले गए। उसको उसका महत्व, उसकी अनुभूति, तभी तो वो जीवन अपना जी सकता है। तो उपदेश देने वाले के अंदर तो ये सब होना ही चाहिए, लेकिन जिसको उपदेश प्राप्त करना है उसके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। उसका महत्व, थोड़ा अपना चिंतन, विवेक, और सबसे महत्वपूर्ण बात है धर्म का अनुष्ठान, कर्तव्य का अनुष्ठान। ये सब शिष्य का गुण है। तो ऐसे धर्मज्ञ राजा यदु ने ऐसे एक वैराग्यवान अवधूत, उनके पास में से वो गुजर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, तो रास्ते में मिल गए, तो प्रभावित हो गए यदु राजा, और उन्होंने उनको ये प्रश्न पूछा। यदुर्वाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अकर्तुस्ति विशारदा यामासाद्य भवान् लोके विद्वांश्चरति बालवत्। यदु उवाच, यदु ने, वो जो धर्मज्ञ राजा थे, यदु तेजस्वी थे, उन्होंने पूछा। इसके ऊपर फुटनोट है 2 नंबर के, प्राचीन प्रति में नहीं है। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी में ऐसा हो, यदुर्वाच ऐसा नहीं लिखा होगा, सीधा संवाद होता। कुतः बुद्धियं ब्रह्मन् अकर्तुः सो विशारदा यम आसाद्य भवान लोके विद्वान चरति बालवत। अभी जो अवधूत है, जिस अवधूत का दर्शन किया यदु ने, तो अवधूत का कुछ लक्षण जरूर होगा। अवधूत का कोई विशेष व्यक्तित्व, तो उसके व्यक्तित्व में कुछ विशेषता राजा की नज़र में आई होगी, और उसको भा गई वो विशेषता, पसंद आ गई। ये क्या बात है? कभी कभी ऐसे कोई संत होते हैं बड़े तेजस्वी, जैसे बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वो विचरण करते होंगे, भिक्षाटन के लिए हो या ऐसे ही विचरण कर रहे होंगे एक गांव से दूसरे गांव, तो उसका प्रभाव, उसको देखकर ही हम प्रभावित हो जाते हैं। उनकी आंखों में से करुणा बहती हो, उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो, उसकी बातें विद्वत्तापूर्ण हो, तो ये सब गुण अवधूत के अंदर भी थे। तो यदु राजा प्रभावित हुए होंगे जरूर। क्या देखा उन्होंने कि जैसे कोई बच्चा मुग्ध अवस्था में, मुक्त चित्त, जिसके चित्त में कोई जिसको कहते हैं टेंशन या छल कपट, एक तो निर्दोषता बालक के अंदर होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है कि इसकी तरफ देख के, होता है ना, हम किसी की तरफ देखें तो हमारे अंदर एक रिएक्शन आता है, ऐसे करते हैं कि ये व्यक्ति के इसके साथ बैठना है कि नहीं, बात करनी है कि नहीं, हम उसको इग्नोर करते हैं और किसी के प्रति हम जाते हैं। बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता है। काला कलूटा कैसा भी व्यक्ति हो, अगर बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसके साथ भी खेलेगा, उसको ऐसा कुछ नहीं है, उसकी निर्दोषता है ये। और उसको क्या टेंशन होता है बच्चे को? कोई नहीं होता है। तो उसमें वो ऐसी अवस्था में एक सुंदरता प्रकट होती है ऐसे चेहरे पर, बालक के चेहरे पर।
ऐसी सुंदरता ये अवधूत के चेहरे पर जरूर होगी। इसलिए यदुराजा पूछते हैं, हे ब्रह्मन, अकर्तुः अकर्तुः भाव, अकर्ता भाव, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम तो थोड़ा भी कुछ पढ़ लिया, कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली, या हम धनी हो, कुछ भी विशेषता, कोई उच्च कुल में से आ रहे तो हम ऐसे चलेंगे कि हम तो ये है, हम तो वो है। इसको कहते हैं कर्ता भाव। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पता है? आई एम समथिंग। समथिंग क्या है वो नहीं पता चलता, लेकिन उसके भाव, उसके व्यवहार में से, उसका व्यक्तित्व में छलकता है। हम कहते हैं ना कि वो अपने आप को क्या समझ रहा है, मतलब हिंदी में ऐसा कहते हैं। तो आई एम समथिंग, उसके मन में ये थे, मैं तो आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ रहने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ। हम तो ऐसे हैं। तो बहुत धनी लोग हमेशा अपने ऐसे लेवल में अपने को रखते हैं, वो सामान्य व्यक्ति के साथ ज़्यादा नहीं मिलते जुलते। हम तो यहाँ से आते हैं, हम तो ऐसे हैं। उसको कहते हैं कर्ता भाव। वो कहाँ से आया है भाव? मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने साल यहाँ नौकरी की है, मेरे पास ये आर्ट है, मेरे पास ये गुण है। ऐसे अपने आप को कुछ समझना, कुछ किया हुआ है, तो उसको कहते हैं कर्ता भाव। ये अवधूत के चेहरे ऊपर कोई ऐसा विशेषता नहीं, निर्लेप है। इसलिए कहते हैं अकर्तुः सुविशारदा, ऐसी विमल बुद्धि जिसमें कोई कर्ता भाव नहीं है, कर्तापन के भाव से रहित ऐसी विमल बुद्धि आपको मतलब अवधूत को, हे ब्रह्मन, यदु जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपको ऐसी निर्मल बुद्धि, विमल बुद्धि। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि इसको विमल बुद्धि कहते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही है ना। हम अपने आप को कुछ समझते हैं, तो सामने वाला वो अपने आप को कुछ समझता है। इसे ऐसे व्यवहार चलता है ना। कोई किसी से, सबकी बुद्धि में क्या है, हम किसी से कम नहीं। आप ऐसे है तो मेरे अंदर भी क्या है, हमारे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन दूसरा कुछ है। कुछ ना कुछ तो होगा। इसे सब लोग अपने उसमें रहते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए ये सब तो होना चाहिए, तो होगा। लेकिन यदु राजा और अवधूत के बीच में बात हो रही है, तो यदु राजा ऐसे घमंडी जरूर नहीं होंगे। जो खुद घमंडी नहीं है वही दूसरे को समझ सकता है। दूसरे जो घमंडी नहीं है, ऐसी व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को कौन समझ सकता है? जो खुद सरल है, खुद घमंडी नहीं है, वही समझ सकता है। तो यदुराजा के अंदर जरूर ये गुण होंगे। इसलिए यदुराजा ने कहा अवधूत जी को कि हे ब्रह्मन, आपकी बुद्धि तो ऐसी विमल है, कर्तृत्व तो है नहीं, आपकी बुद्धि में घमंड नहीं है। तो इस ऐसी बुद्धि विशारदा, सुविशारदा, ऐसी विमल बुद्धि, सु मतलब विमला, सुष्ठु, यम आसाद्य भगवान लोके चरती। तो आप बालक के समान, बालवत चरती, आप इतने सरल हैं। बालवत मतलब बच्चे चलते हैं ऐसा नहीं समझना, बच्चे चलते हैं उस प्रकार वो चलते हैं ऐसा नहीं। बालवत मतलब निर्दोषता से, सहज भाव से। वो बच्चे ना बिना बात से हंसते रहते हैं, और ऐसा कोई, ऐसा अर्थ नहीं करना। बालवत मतलब विद्वान ऐसे नहीं होते, वो ऐसे ही बिना कारण हंसते रहते हैं, वो ऐसा नहीं होता। बालवत का अर्थ क्या करना? सरल, बिल्कुल सरल और सुख से, आनंद से, सरल सहज बन के वो विचरण कर रहे थे। तो हे ब्रह्मन, आपको देखकर लगता है कि जरूर कुछ आपके पास विशेषता है, कुछ समझदारी है।
तो ऐसी बुद्धि, विशेष बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई? जहाँ से भी प्राप्त हुई, आपको क्या है? यदु राजा को क्यों रस होना चाहिए? हमें क्यों रस होना चाहिए? कोई व्यक्ति सरल है, निश्चिंत है, मुक्त है, आनंद से विचरण कर रही है, तो हमें क्या है? हमें कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप लोग अगर सत्संग करते हैं, सही अर्थ में जिसको सत्संग करते हैं, कहते हैं, ऐसा सत्संग आपने किया हो सालों तक, तो आपके अंदर धीरे धीरे निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपके स्वभाव में। उसका परिणाम क्या होगा? मधुरता। ये सत्संग का फल है। प्रेम भाव, मधुरता, सहनशीलता, ये धीरे धीरे प्रकट होता है, ये उसका फल है। तो घर में कोई ऐसी व्यक्ति हो तो दूसरे को कुछ तो होगा कि ये मैं तो इस स्थिति में होती तो मैं तो गुस्सा हो जाती, तो आप तो गुस्सा नहीं किया आपने तो कैसे सहन कर लिया? ऐसा होता है ना। तो सब कोई चाहता है कि हम भी ऐसे बने, लेकिन बन नहीं सकते। फिर आपने ऐसा स्वभाव कहाँ से प्राप्त किया? अगर है तो किसी को होगा कि आपके अंदर इतना प्रेम क्यों है, आपके अंदर इतनी मधुरता क्यों है, आप क्यों कैसे मतलब सबके साथ प्रेम से रह सकते हो? विपरीत वातावरण होने के बाद भी आप ऐसे रह सकते हैं, तो कुछ कारण होगा। यदु राजा जब प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है वो भी ऐसा चाहते हैं। ऐसी मुग्धावस्था, निश्चिंतता, सरल स्वभाव और खास करके प्रेम पूर्ण निश्चिंतता, मुक्ति, ऐसा चाहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भी हमें हल्कापन चाहिए, कोई बोझ नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू है, इसका महत्व है यदु राजा को। तो ये असंगता कहाँ से आई? बालवत मतलब असंगता, इतनी निर्लेपता कहो, असंगता आपके अंदर कहाँ से आई? हमें अगर असंगता का महत्व है तो दूसरे की बुद्धि में रही असंगता हम पहचान सकते हैं, और हम पूछ सकते हैं कि आप ऐसे निर्लेप कैसे हो, आपको क्यों कुछ नहीं होता है? तो यदु राजा को ये सब महत्व था, इसलिए उसने पूछा अवधूत जी को कि आप ऐसे मस्त क्यों हैं, आपके जीवन में मौज क्यों है, आनंद क्यों है, इतनी सरलता कहाँ से आई, क्यों आपको कोई बोझ नहीं है जीवन में? ये प्रश्न है यदु राजा का। मतलब आपको कुछ जीवन में करना धरना नहीं है, बच्चे को कुछ करना धरना नहीं होता ना, मस्ती में रहते हैं। तो ये अवधूत को देख के यदु राजा को हुआ कि इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिखता नहीं है कि ये दौड़ दाम वाले हैं, हम दौड़ दाम वाले अभी कहीं से भी समय निकाल के आ तो गए यहाँ, लेकिन अंदर से कब घर जाएंगे, कब ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सभी को है। किस प्रकार के रूप में जो वो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं? धर्म, अर्थ, काम। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि आपको ये सब कर्तव्य हो। प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः। तुमने क्या चार्जर देखा है क्या पहले मोबाइल में? क्या लाके लो छेके हाँ, ये पण लाओ तो।
છે તે હા એ પણ બંને ચાલવા જોઈએ. પેલું તમારે જલેબી વાપરવું પડશે. આમાં લગાવવું છે ને છે એક્સટેન્શન વાળું છે ને આ રૂમમાં જાઓ તો કોકિલાબેન આ રૂમમાં જાઓ અને પેલું ટેબલ છે ને સેકન્ડ ડ્રોઅર ખોલો. તમે લાવ્યા હતા ક્યાં ગયું ચાર્જર? આ જોઈ જો વાંધો ના લાગે. જોવા દો એ પર રાખજો, નહીં થાય તો પછી કરીશું. स्विच चालू करें. प्रायः धर्म अर्थ कामेषु विविक्तायां च मानवाः हेतुना एव समीहन्ते आयुषः यशसः श्रियः. प्रायः प्रायः मतलब प्राधान्यतः. गुजराती में क्या कहेंगे? मोटे भागे. प्रायः मतलब प्राधान्यतः, ज्यादा करके लोग मानवाः मनुष्य अपना जीवन, अपनी प्रवृत्ति अर्थ, धर्म, काम और तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा. किसी किसी को होती है जिज्ञासा, सबको नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है. प्रवृत्ति तो जरूर होगी, लेकिन वो कौन सी प्रवृत्ति कहेंगे? कौन सा पुरुषार्थ होगा? धर्म में प्रवृत्त होंगे, अर्थ में और काम में. अभी हमको ऐसा लगता है कि मतलब कोई यज्ञ आगादी करना, उसका नाम धर्म में हम प्रवृत्त हुए. फिर पैसा कमाने के लिए अगर हम प्रवृत्त है तो अर्थ के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? विषय की प्राप्ति. धर्म अर्थ काम, उसको काम कहेंगे. विषय की प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम. और थोड़ा बहुत सत्संग कर लिया तो उसको मोक्ष का पुरुषार्थ कहेंगे. ऐसे 4 पुरुषार्थ हम समझते हैं. लेकिन लोग धर्म का अनुष्ठान क्यों करते हैं? पता है धर्म का अनुष्ठान क्यों करते हैं? पुण्य. धर्म का अनुष्ठान, धर्म से क्या मिलेगा मुझे? पुण्य. पुण्य 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 मतलब क्या? पुण्य से क्या होगा? सुख मिलेगा. पुण्य से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा. मतलब सुख कैसे मिलेगा? मेरे जीवन में पुण्य होगा तो मुझे अच्छे अच्छे विषय प्राप्त होंगे. सुख प्राप्त करने का तरीका या सुख प्राप्ति का स्वरूप क्या होगा वो हमें पता है. अच्छा घर होना, बड़ा घर होना, बड़ी फैमिली होना, बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे, सबको नौकरी व्यवसाय, सबके पास पैसा हो, विषय प्राप्ति हो, उसको ही सुख कहते हैं ना. ये भगवान की कृपा से मुझे ये घर मिला, ऐसा कहते हैं ना. भगवान की कृपा से मेरे यहाँ गाड़ी है, बंगला है. तो पुण्य हम किसके लिए चाहिए? अर्थ और काम के लिए. अर्थ और काम के लिए. तो कितने पुरुषार्थ हुए? धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ हुए. धर्म किसके लिए है? पुण्य के लिए. पुण्य का स्वरूप क्या है? अर्थ काम की प्राप्ति हो. कोई लोग धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, बिना धर्म से वो लोग अर्थ के लिए प्रवृत्त होते हैं,
और विषयों की प्राप्ति के लिए। ऐसे भी लोग हैं ना जिसके जीवन में धर्म नहीं है, तो ठीक है, वो नहीं मानते पुण्य में, लेकिन वो जरूर प्रवृत्ति तो करते ही है, कर्म तो करते ही है, पुरुषार्थ तो है ही उनके जीवन में। वो पुरुषार्थ उसको कहते हैं अर्थ और काम, अर्थ काम का पुरुषार्थ। अंदर ऐसे बीजी कुर्सी हो। ओम। ये बराबर समझना है। हमने एक फिक्स कर दिया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है, लेकिन जब समझेंगे तो 4 पुरुषार्थ भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, वास्तव में एक ही पुरुषार्थ है, परम सुख की प्राप्ति। लेकिन मेरी समझ ऐसी है कि सुख कहाँ से मिलेगा, तो अर्थ की प्राप्ति से सुख मिलेगा और कामना की पूर्ति से सुख मिलेगा। इसलिए उसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया, अर्थ और काम का पुरुषार्थ। सभी प्रवृत्ति है उसमें अर्थ और काम के लिए। कोई लोग जानते हैं कि अर्थ काम के साथ पुण्य होगा तभी सुख मिलेगा, इसलिए वो लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो वो धर्म को अलग पुरुषार्थ किया। शास्त्र जानता है कि ये मनुष्य को सुख मिलने वाला है ही नहीं जब तक उसके जीवन में धर्म नहीं होगा। इसीलिए प्रथम पुरुषार्थ किसको कहा गया? धर्म। फिर अर्थ काम तो बिना कहे हम करेंगे ही, फिर आगे हम सोचते नहीं है। फिर शास्त्र कहते हैं कि चलो जीवन में कोई एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपके अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा उठेगी, तत्व को जानने की इच्छा होगी। किसका तत्व? भगवान का, आत्मा का, जगत का। तो तत्व जानने की इच्छा जिसके हृदय में प्रकट होती है उसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा, उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो वो व्यक्ति वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो पुरुषार्थ करेगा, जिस प्रकार से कर्म करेगा, उसका जिज्ञासा की पूर्ति का उपाय तो एक ही है, शास्त्र का अध्ययन। तो वो पुरुषार्थ को हम क्या कहेंगे? धर्म अर्थ काम तो हो गया, ये पुरुषार्थ को क्या कहेंगे? मोक्ष। इसलिए चौथा पुरुषार्थ है। ठीक है, व्यवस्था समझने के लिए हमने 4 विभाग में पुरुषार्थ को बांट दिया, लेकिन जब हम विवेक करेंगे कि धर्म भी किस लिए? पुण्य के लिए नहीं, सीधा धर्म किसके लिए मैं करती हूँ? धर्म का अनुष्ठान पुण्य प्राप्त करने का। मोक्ष में कोई रस नहीं है। पुण्य, पुण्य मतलब क्या? पुण्य से क्या होता है? सुख होता है। वो सुख किस प्रकार मिलेगा? तो कि मेरा अर्थ और काम का जो पुरुषार्थ है उसमें वो पुण्य मुझे मदद करेगा। बिना पुण्य से मैं अर्थ काम का पुरुषार्थ करूंगी, मिलेगा भी मुझे सब कुछ, पैसा भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सुख मिलेगा ही, ऐसा नियम नहीं है। ये बहुत बड़ा लेसन है, हम सीखते नहीं है जीवन में ये सब, कि थाली में इतने अच्छे अच्छे व्यंजन हो, भोजन बहुत बढ़िया हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम से उसका आनंद ले सकें। जीवन में कोई भी विषय हो हमारे पास, उसका आनंद हम ले सके, ऐसा कोई नियम नहीं है। बड़े घर में जाके हम सुखी हो, ऐसा नियम नहीं है। व्यक्ति सुखी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सुखी नहीं होगा, लेकिन नियम नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे है इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसा नियम है? नहीं तो पैसे वाले जितने भी लोग हैं वो कैसे होंगे? वो सुखी होंगे, ऐसा है? और झुपड़पट्टी में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले सभी निर्धन लोग दुखी ही होते हैं, ऐसा नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है, झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति दुखी ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पैसे वाले व्यक्ति सुखी ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। दुखी ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। तो नियम क्या है फिर? सुखी कौन होता है, सुखी कौन, दुखी कौन होता है? पैसे वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है कि नहीं? तो सुख दुख का नियम क्या होगा?
नहीं, हमें जो सीखना है ना वो कितनी बार मैंने ये चर्चा तो की है कि सुख के लिए क्या चाहिए, हमारे पास क्या मूड़ी चाहिए। वो कर्म बराबर है, लेकिन कौन सा कर्म? धर्म रूपी कर्म। क्यों? क्योंकि उस कर्म का फल पुण्य होता है। पुण्य होता है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन धर्म रूपी कर्म, उसका जो पुण्य है, उसके कारण हम सुखी है। इतना समझ में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। फिर उससे आगे बढ़ना है कि वो पुण्य तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या? फिर से धर्म करो, फिर से पुण्य इकट्ठा करो। तो जितने भी जन्म प्राप्त होंगे, हम क्या करते रहेंगे? धर्म का अनुष्ठान। क्यों? पुण्य चाहिए। मतलब मुझे सुखी बनना है। सुखी बनने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मेरी कामनाएं पूर्ण करनी पड़ेगी। तो कब तक चलेगा ये सब व्यवहार? मतलब भगवान भी फ्री नहीं है, मैं भी फ्री नहीं हूँ। मुझे भगवान को बांधना पड़ेगा कि मैंने ये धर्म का अनुष्ठान किया है, आपको मुझे फल देना पड़ेगा। आपका नियम है, ये सिद्धांत है कर्म का। लेकिन वो धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म का पुरुषार्थ करने के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक बार जन्म लिया, फिर इसका मतलब मृत्यु भी मिलेगी, मृत्यु भी मिलेगी। भाई जन्म मृत्यु का दूसरा स्वरूप क्या है पता है? संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। संयोग माने उससे जुड़ना, वियोग माने उससे बिछड़ना। तो जन्म को संयोग कैसे कहेंगे? इस शरीर के साथ मेरा संयोग हुआ, इसका नाम जन्म। तो मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर से, और बाकी सब जुड़ी हुई है चीजें मेरे से। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? शरीर के माध्यम से। अगर मैं ही ये शरीर में नहीं हूँ तो मेरा कहने वाला कुछ बचा ही नहीं। मेरी कोई चीज़ यहाँ रही ही नहीं। अगर होगी तो भी वो लोग दे देंगे कि भाई ये तो व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो गई, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, अच्छी चीज़ें सब बांट लेंगे, बाकी सब चीज़ें हम दूसरे को दे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? सभी चीज़ यहाँ रह जाती। इसको कहते हैं वियोग। तो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग ये तो चालू ही रहेगा। तो मोक्ष कहाँ मिला? मोक्ष मिला तो हमें इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं? जीव को इससे भी मुक्ति चाहिए ना, संयोग और वियोग से, जन्म मृत्यु से भी मुक्ति चाहिए। जब ये मिलेगी मुक्ति तभी मोक्ष मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति मतलब संयोग वियोग से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति। ऐसा मोक्ष मतलब परम सुख की अनुभूति, ये सभी जीव को चाहिए। सभी जीव को चाहिए नहीं, ये ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ये समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि दूसरों को चाहिए कि नहीं चाहिए छोड़ो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तो यही चाहिए, यही परम सुख मुझे चाहिए। तो उसका उपाय क्या है? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसका उपाय क्या है? जो भी उपाय है वो पुरुषार्थ को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष तो मोक्ष का स्वरूप है परम सुख की प्राप्ति, है ना? परम सुख की प्राप्ति। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसको परम सुख नहीं चाहिए? होगा कोई जीव? सभी को अंत में क्या चाहिए? परम सुख ही चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं, उसकी समझ स्पष्ट नहीं है। वो क्या समझते हैं व्यक्ति? मेरी इच्छा की पूर्ति होगी तब मुझे सुख मिलेगा, मतलब कामना, काम रूपी पुरुषार्थ। मेरे पास धन होगा, मकान होगा, गाड़ी होगी, एजुकेशन, ये सब होगा, एक स्टेटस होगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। ये कौन सा पुरुषार्थ? अर्थ। और ये दोनों को
प्राप्त करके मैं सुखी हूँ, तो उसका उपाय क्या है? धर्म, पुण्य। ऐसी उसकी समझ है, यहाँ तक की समझ है। लेकिन वास्तव में आप समझो तो पुरुषार्थ कौन सा बचता है? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है पता है? हमको लगता है कर्म करना उसको कहते हैं पुरुषार्थ, लेकिन संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरुष ही अर्थ्यता। पुरुष मतलब जीव, जीव को जो चाहिए उसका नाम पुरुषार्थ। तो जीव को क्या चाहिए? परम सुख, परम शांति। तो ये तो मोक्ष का स्वरूप है ना? तो जीवन में कितने पुरुषार्थ है? एक ही। कौन सा? मोक्ष। फिर भले आप काम करो, कोई कहता है आपको, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप बंगले में मत रहो, गाड़ी में मत घूमो, पहनो ये, खाओ पियो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कोई नहीं कहता है। उसको कोई पुरुषार्थ, अर्थ काम का पुरुषार्थ नहीं कहते। समझ मेरी स्पष्ट हो कि परम सुख ही मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए धर्म अर्थ जो भी पुरुषार्थ लोग जिसको कहते हैं, मतलब मेरा व्यवहार, मेरा कर्म, वो इस प्रकार से हो कि मुझे बंधन प्राप्त न हो। तो वही कर्म निष्काम भाव से होगा, इसका नाम है कर्मयोग। और आत्मा के लिए प्रेम प्रकट हो हृदय में, इसके लिए मेरे पास आलम्बन होना चाहिए। तो सगुण ब्रह्मा, उसका आलम्बन लेके मैं अपना पुरुषार्थ करूं, कर्म करूं, व्यवहार करूं, तो उसका नाम है भक्ति। लेकिन सब में समझ तो, ज्ञान तो जरूरी है ही। फिर अंतिम उपाय क्या है मोक्ष का? परम सुख की प्राप्ति का अंतिम उपाय क्या है? परम सुख क्यों ज्ञान उपाय है? परम सुख स्वभाव किसका है? आत्मा का। परम सुख किसका स्वभाव है? आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव ही परम सुख है। तो वो तो आत्मा तो है ही, तो मुझे क्यों परम सुख की अनुभूति नहीं होती है? मैं उसको गलत रूप से जानती हूँ। कैसे जानते हैं हम आत्मा को? आत्मा को हम कैसे जानते हैं? मैं शरीर, मैं देह हूँ। तो वो जो बुद्धि में निश्चय है उसकी निवृत्ति। तो ये प्रश्न विदु जो कर रहे हैं, यदु कहते हैं लोग प्रायः आयु मतलब आयुष्य, ये चाहते हैं कि नहीं हम? आयु, फिर यश, यश चाहिए कि नहीं? यश भी चाहिए, अथवा वैभव, बस सुख आदि वैभव। जीवन में कि सबको यही चाहिए, आयुष्य। इसलिए हम शतम शरद जो भी कहते हैं ना, 100 साल जीवो, ये करो, अच्छा लगता है हमको आशीर्वाद देने कोई। फिर बाद में विचार नहीं करते भाई 100 साल की व्यक्ति जो अगर है आसपास में, तो जाके देखो कि उसकी क्या हालत है। भले स्वस्थ हो, हेल्दी हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बीमार है, 100 साल के है लेकिन बीमार इसलिए नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। वो हेल्दी भी भले हो, उसका दुख क्या होगा? है? कोई पूछे नहीं कसो। नहीं, अंदर से जीव उसको पूछना पड़ेगा आपको जाके कि आपका दुख क्या है। मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र, मैं अकेला, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ वाले सभी छोड़ के चले गए। तो ये तो दुख है कि नहीं? उसमें क्या फायदा? मैं अकेला जीवित हूँ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, ऐसा कोई कहेगा? उसको जाके पूछो। हाँ, सभी आसपास है, वो भी हेल्दी हो, तब मजा है जीवन का। लेकिन वो तो इस जमाने में तो बिल्कुल मुश्किल है। 50 साल के हो गए तो आप आधे बूढ़े हो ही गए। फिर किसी को कैंसर, किसी को ये, किसी को, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। हम स्वस्थ हैं, हम सबसे बड़े हैं घर में, और छोटे छोटे अभी किसी के वहाँ जाना हुआ तो भी 2 पुत्र चली गई, और माँ जी मस्त है, लेकिन रोते रोते कहते क्या करूँ, मेरे से पहले वो चली गई। तो ये तो रहेगा ही। हमारा 100 साल रहने से, हमारे 100 साल होने से
सुखी होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे साथ वाले भी हमारे जैसे हो तो सुख है। और सबसे अच्छी बात क्या है, 100 साल जीने का आनंद कब आता है? जब जीवन में ध्येय स्पष्ट हो तो। अभी 100 साल क्या 80 साल में भी आप छूट नहीं सकते, सत्संग में नहीं आ सकते। मेरी ये जिम्मेदारी, मुझे वो 80 साल को क्या करना। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, सत्संग करने का मौका नहीं मिलता है, अभी भी जिम्मेदारी, तो वो क्या आनंद है। समझ में आता है ना? ये सब सीखना है, सीखना है। बस खाली प्रार्थना नहीं करने की भगवान बस लंबा आयुष्य दो, दूसरे को भले आशीर्वाद दो, दूसरे हमें भले आशीर्वाद दे, लेकिन पता होना चाहिए कि 100 साल जिए, लेकिन साथ में ये सब होना चाहिए कि मेरा जीवन सफल हो, मैं अपने जीवन में मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि सबके लिए जीवन में एक ही पुरुषार्थ बचता है, वो है मोक्ष का। तो बाकी सब तो ठीक है, समझ नहीं है इसलिए वो लगे हैं सब अपनी गलत समझ के कारण, अज्ञान के कारण सारी दुनिया लगी हुई है। किसमें? स्कूल में जाओ, पढ़ो, ये कॉलेज में जाओ, ये करो, वो करो, करो 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 करो, डिग्री प्राप्त कर ली, कैरियर बना लिया, शादी हो गई, ये सब हो गई, इकट्ठा करो बस। और फिर हरिओम तत्सत, बिना सोच का जीवन है ना। सबके जीवन में हम देखते हैं, लेकिन हम वही करते हैं, तो इसका मतलब है हमारी बुद्धि में कोई परिवर्तन, हमारी समझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो सीखना क्या है कि मेरा जीवन अभी तो बहुत मूल्यवान है, जितना भी आयुष्य है, जितना भी जीवन है, अति मूल्यवान है। मैं अपना रोज का कीमती समय, रोज समय निकाल के मैं इस स्वाध्याय चालू रखो, अध्ययन चालू रखो। नहीं तो आप बीमार हो गए, इतनी देर है, इस उम्र में कभी भी बीमार हो सकते हैं, कभी भी कुछ हुआ। और आजकल तो ये आना जाना चलता है, अमेरिका से भारत, भारत से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। आहा, बुलाया है मुझे 15 दिन के, मैं खुश हो जाती, क्या बात है। या तो मेरे जाना ही पड़ा, जो भी है, लेकिन जीवन उसमें फटाक से खाली हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, जो भी है, क्या करें। लेकिन इसमें मेरा निश्चय मजबूत होना चाहिए कि मैं ये सत्संग के बिना नहीं रहूं, ये सीखना कैसे भी चाहूँ। तो ये यदु ने कहा कि लोग प्रायः आयुष अथवा वैभव आदि के हेतु से ही, मतलब इसी के कारण यही चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? आयुष्य, फिर यश और वैभव। वैभव तो समझ में आ गया ना, जीवन में वैभव, गाड़ी बंगला, जो भी आप जिसको भी वैभव कहते हैं, वो इसको प्राप्त करने के लिए ही, हेतु तो यही है, इसके लिए ही अर्थ धर्म काम उसका पुरुषार्थ। और फिर तत्व जिज्ञासा होगी, लेकिन वो भी मेरा यश फैले, हो सकता है ना। व्यक्ति के मन में क्या है उनको क्या पता, तो प्रवृत्त होते हैं। त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे किंचित् जडोन्मत्त पिशाचवत्। त्वं तु कल्पः कविः दक्षः सुभगः अमृतभाषणः न कर्ता न इहसे किंचित जड़ोन्मत्त पिशाचवत। यदु जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, आप तो कल्पः कविः दक्षः ऐसे दिख रहे हैं। कल्पः का अर्थ यहाँ किया गया समर्थ। भले आप लगते हैं निर्दोष सरल, लेकिन समर्थ है, तो सरलता ही सामर्थ्य है। सरल होना सरल नहीं है। हमको लगता है
ये व्यक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन उसने बहुत प्रयत्न किया है तभी सरल बने, बहुत कुछ छोड़ा है इसलिए सरल है। हमें इतना भी कुछ चाहिए ना तो छल कपट शुरू हो जाती है अपने दिमाग में, हम सरल नहीं रह सकते। ये व्यक्ति जटिल हो गया है, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। दिखेगा ऐसा, बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, बहुत ही विचित्र। सारी दुनिया, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। उसको पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्या जरूरत है ऐसा करने की। बेचारा निर्दोष है, उसको थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए, बस कुछ थोड़ी सी चीज़ चाहिए, कुछ भी गिनो समझ लो, बस उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति ऐसा सब करता ही रहता है, सारी जिंदगी करता रहता है। फिर लोग आसू बाजू बाजू वाले भी यही करते हैं, घर के लोग भी यही करते हैं, तो फिर स्वभाव बन जाता है। कौन सच बोलता है? कोई बोलेगा? मुझे तो नहीं मिलता है व्यक्ति ऐसा। कहीं भी भय लगे या कुछ भी हो तो ऐसे ही बिना बात से व्यक्ति झूठ बोल लेता है, फटाक से। फोन करते तो भी हाँ मैं तो यहाँ हूँ, होगा यहाँ। क्या कारण है? बस ऐसे ही आदत बन गई। अभी ऐसी व्यक्ति को सरल बनना हो तो महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है, बहुत जन्म लगते हैं सरल बनने में। तो वो सामर्थ्य हुआ। कल्पः समर्थः, कवि ही मतलब विद्वान, ज्ञानी, दक्षः मतलब कुशल, विवेकी, सुभगः अमृत भाषणः। सुभगः अमृत भाषण मतलब सुंदर और मीठा बोलने वाला, मीठी भाषा, अमृत भाषण। अभी मीठा तो हम भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं मीठा। कब बोलते हैं, किसके पास बोलते हैं? ये मत पूछो। सब जगह नहीं बोलते मीठा। मीठा ही बोलना हमारा स्वभाव हो गया तो फिर संघर्ष समाप्त, हमारे जीवन में शांति होगी। लेकिन जहाँ मीठा बोलने की जरूरत हो, हमें लगता है कि यहाँ मीठा बोलने की जरूरत है, वहाँ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, प्रयत्नपूर्वक बोलेंगे, लेकिन हमारे स्वभाव में मीठापन नहीं है। तो ये तो उनकी भाषा में भी मीठापन है, भाषण में भी मतलब बोलने में भी मीठा है, अमृत भाषण है, और सुंदर भी है, सुंदर और मीठा, सुभग उसका, ठीक है। ऐसा होने के बाद भी निराभिमानी, न करता, न कुछ करते हैं मतलब अकर्ता भाव में रहने वाले, न कुछ चाहते भी हैं। मैंने कहा ना मीठा कब बोलेंगे? जब हमें कुछ चाहिए। मम्मी मैं इतना काम कर दूं? मम्मी को आश्चर्य होगा कि ये बच्ची कभी कुछ मदद नहीं करती। लेकिन आज ये छोटा सा बच्चा कहे मम्मी ये मैं तुझे हेल्प कर दूं, ये काम कर दूं, तो जरूर उसको कहीं जाना है, या तो पिकनिक में जाना होगा या सिनेमा में जाना होगा, तो तब वो मीठा बोलता है बच्चा। लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, फिर भी वो मीठा बोलता है। न इह से, न इह से मतलब आप कुछ चाहते भी नहीं है, आपके कोई चाह भी नहीं है। क्यों? वैराग्य वाले हैं आप। न किंचित इह से, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। और उन्मत्त अथवा पिशाच के समान। पिशाच के समान, पिशाच तो बहुत भयानक होते हैं। पिशाच के समान मतलब क्या? पिशाच से ये समझना है कि उसको कोई चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। पिशाच को कोई चिंता नहीं, वो मतलब क्या बोलते, कौन से अघोरी, जैसे अघोरी हो, उसको कोई चिंता नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ, स्नान किया है कि नहीं किया है, कौन से वस्त्र पहने हैं, होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं है। भूत पिशाच जैसे दिखते हैं ना, शिव जी भी पिशाच जैसे नहीं दिखते। उसको कोई चिंता नहीं है। मैंने बोल दिया मैं मेरी बेटी ऐसे भूत पिशाच जैसे अघोरी जैसे को कैसे दे सकती हूँ मैं अपनी बेटी। लेकिन शिव जी को कोई चिंता है? को कोई चिंता नहीं। अवधूत को ऐसी चिंता नहीं होती है।
तो इसलिए पिशाच के समान कहा। दूसरा शब्द जड़, तो जड़ भरत भी ऐसा ही था ना। जड़ भरत की कथा तो पता है ना, हस्ता कमलवत, किसका नाम था? हस्त कमल, शंकराचार्य जी का शिष्य पद्मपाद, पहले उसका नाम ये था ना हस्तकमल, पद्मपाद आचार्य। वो बस ऐसे ही जड़ बन के ही व्यवहार करता था, कुछ बोलता करता नहीं था। जड़ भरत भी ऐसे ही व्यवहार करते थे, पागल ही समझते थे लोग। वो बोलता नहीं था, वो बोलना चाहता नहीं था। शंकराचार्य जी का शिष्य, उसके माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा पागल है, तो दे दिया शंकराचार्य जी को। तो वहाँ गया तो उसने तो क्या क्या प्रश्न पूछे, तत्वज्ञानी मतलब तत्व जिज्ञासा प्रकट की, पूर्ण वैराग्य वाला था, भक्त था भगवान का। वो भी ऐसे रहते। जड़ भरत ने भी ऐसे व्यवहार किया। तो जड़ोन्मत्त पिशाचवत, उन्मत्त व्यक्ति की तरह, या तो उन्मत्त मतलब पागल, पागल व्यक्ति की तरह, या तो पिशाच के समान जड़ बन के आप विचरण कर रहे हैं। तो ये तो कौन पहचान सकता है ऐसे व्यक्ति को? सामान्य मनुष्य नहीं पहचान सकता है, लेकिन ये तो कौन था? यदुराजा, धर्मज्ञ यदुराजा। उसने पहचान लिया कि ये आप इसका जो व्यक्तित्व जो है, इसका कारण एक ही हो सकता है, आपकी बुद्धि, आपकी समझ। तो ऐसी बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई, ये प्रश्न याद रखना है यदुराजा का, कि आपको ऐसी निर्मल बुद्धि जिसमें अकर्ता भाव है और विमलता, पवित्रता है, ऐसी बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इसका मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान। समझ में आ रहा है? दूसरी क्या बुद्धि, कौन सी बुद्धि का महत्व है? दूसरी कोई बुद्धि का महत्व है? साइंटिस्ट अपना, ये कौन था? आइंस्टाइन, विद्वान था, उसकी बुद्धि की तो बात ही मत पूछो। लेकिन उसने भी कहा कि अगर मैंने जीवन में ये भगवत गीता के लिए अपना जीवन व्यतीत किया होता तो बहुत अच्छा था। तो मतलब बुद्धि की श्रेष्ठता, सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह कृतकृत्य। तो बुद्धिमान मनुष्य किसको कहते हैं? बुद्धि की महत्ता किसमें है? क्या जानने में है? परम तत्व जो है परमात्मा, आत्मा को जानने में बुद्धि की महत्ता है। तो आपको ऐसी बुद्धि कहाँ से मिली? इसका मतलब क्या है? आपको आत्मज्ञान कहाँ से मिला, फिर उसका फल है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसके व्यक्तित्व में ये सब आएगा। जितने भी गुण ये अवधूत जी के अंदर है, सभी गुण जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, इसकी बुद्धि में ये सब गुण प्रकट होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु